इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद के हृदय स्थली कहे जाने वाले बैंक मोड़ के ओवरब्रिज पर। जी हाँ, ये वही ओवरब्रिज है जो कि धनबाद को बैंक मोड़ से जोड़ती है और यहाँ पर प्रत्येक दिन सैकड़ों गाड़ियों का आवाजाना होता है। और लेकिन आपको बता दूं कि इस ओवरब्रिज में कई ऐसी जगह है जहाँ से टूट टूट कर कभी रेलिंग गिर रहे हैं, कभी ईंटे के टुकड़े गिर रहे हैं और ऐसे में बड़े हादसे को न्योता दिया जा रहा है। आपको बता दूं कि राज्य सरकार के आदेश अनुसार पथ निर्माण विभाग ने इस फ्लाईओवर की मरम्मत को लेकर एक टेंडर जारी कर दिया है और अब 24 अप्रैल तक इसकी आखिरी तारीख है टेंडर भरने को लेकर। इस पुल के निर्माण को लेकर पिछले कई सालों से बातें चल रही थी और ये कहा जा रहा था कि अब ये जर्जर स्थिति में और कभी भी हादसा हो सकता है। आपको एक बार हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए किस प्रकार से हम यहाँ ऊपर में खड़े हैं, लेकिन जब गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं तो ये पुल में पूरी तरीके से कांपने लग रही है। इसमें कंपन हम महसूस कर सक रहे हैं। हम जब ऊपर भी आ रहे थे, जब ऊपर चढ़े थे तो हमने देखा कि शायद ये जो रेलिंग है ये कहीं निकल ना जाए। इसके अलावा ये वही क्षेत्र है जहाँ कुछ दिनों पहले 50 फीट रेलिंग नीचे गिर गई थी। इसके साथ ही साथ कई बार पत्थर के कई टुकड़े नीचे गिरे हैं और बड़े हादसे होने से टले हैं। आइए, ये एक अच्छी खबर धनबाद के वासियों के लिए। इस मामले पर हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो पहल की गई इसके बारे में वो क्या कहेंगे और कितना वक्त लगता है इस पुल के निर्माण में, इससे लोगों को क्या कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए, ये जो आदेश आया है मरम्मती वाला, निश्चित रूप से अच्छी बात है। ये ना मामा से काना मामा अच्छा, कम से कम ये मरम्मत भी हो जाए। आपने कहा कितना समय लगेगा, तो कार्य हमारे झारखंड में या धनबाद में कहिए, कार्य शुरू होने में विलम्ब है। कार्य शुरू हो जाएगा फिर तो काम फटाफट होना ही चाहिए उसका। मेरा मानना ये कि राज्य सरकार मरम्मत कर रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसका कोई वैकल्पिक एक नया ब्रिज बनता, वो एक काफ़ी अच्छा प्रयास होता है। जैसे लॉन्जिविटी में लंबा होता है ये। खैर ठीक है, वो तो आगे की प्लानिंग होगी ही, हम ये मरम्मती करवा लें कम से कम। ये मरम्मती में मेरा मानना है कि मरम्मत कार्य हो, लेकिन ये एक पुख्ता हो, ताकि ये मरम्मत भी हमें जो है एक नए ब्रिज के समानांतर में हमें उसका सुविधा दे सके, लाभ दे सके। जब ये ब्रिज की मरम्मती होगी, वो एक लंबा समय इसमें आवागमन वर्धित होगा, तो मेरा मानना है कि जो गया पुल अंडरपास का जो कार्य हो रहा है, एक दूसरा रास्ता जो बनाया जा रहा है, मुझे तो इस समय के बीच में ही वो भी कार्य शुरू हो जाए तो धनबाद की जनता को क्या है कि एक ही समय में फिर दोबारा उसके लिए रोड जाम नहीं करना पड़ेगा। तो दोनों को आपस में तालमेल बिठाकर अंडरपास का कार्य भी, उसकी मरम्मती का कार्य भी शुरू हो। ये जब मरम्मती शुरू होगी तो मुझे लगता है कि वो जो पाइपलाइन जो आ रही है उसके लिए कुछ वैकल्पिक पिलर लगाए जाएंगे, उसको अलग किया जाएगा। अगर पाइपलाइन यहाँ पे नहीं होता तो मुझे लगता है कि ये पुल की लाइफ इतनी ख़राब नहीं होती, इतनी दुर्गति नहीं होती। पानी का प्रेशर जो है इस पुल को डैमेज करने में बहुत बड़ा योगदान किया है। क्या लगता है अभी जो मरम्मत कार्य होगा उसमें इस पाइपलाइन को क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या होगी? नहीं, मुझे तो लगता है कि जब ये इतना रुपया खर्चा हो रहा है, 15 करोड़ रुपया का बेड दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि कम से कम पाइपलाइन को तो जो है उसके लिए वैकल्पिक पिलर लगा के उस पर इस पाइपलाइन को किया जाना चाहिए। अगर वैसा नहीं होता तो फिर पुल में कितनी मरम्मत कर दीजिए, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। पुल की मरम्मत जिस समय करें हम, तो पाइपलाइन को बिल्कुल अलग कर दें। और जितने पिलर हैं जो ये लोग बता रहे हैं कि प्रेशर की प्रॉब्लम है, क्या है उसका लाइफ कम हो गया है, बेरिंग ख़राब है, वो जो भी करना सब करे। जितना फास्ट काम हो, पहला काम शुरू होने के बाद जितना फास्ट रूप से काम हो सके और गुणात्मक काम हो। जो हम तो उसके जानकार नहीं होंगे, जो इंजीनियर्स हैं, जो सरकार के पदाधिकारी हैं, उसका आकलन करे और जल्दी से जल्दी इसको ये करे। इसमें एक समस्या बहुत बड़ी आने वाली है, जो काफ़ी लंबे समय तक आवागमन रास्ता अवरुद्ध होगा, रास्ता बंद किया जाएगा। इसमें मैंने आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त की है कि बरमसिया होके ये रास्ता निकलेगा, कुछ पुराना बाजार डीएवी स्कूल के रास्ते से रास्ता निकलेगा। वो सब सही बात है, लेकिन वो रास्ता जहाँ से निकलेगा वहाँ भी तो मार्ग नहीं है। जिस समय ये रास्ता बंद होने के 1 महीना पहले ही जितने वैकल्पिक मार्ग हैं, जैसे बरमसिया शनि मंदिर एरिया, पुराना बाजार का एरिया, हावड़ा मोटर का एरिया, हीरापुर हटिया वाला, इसको आपको एकदम एक बार, जब तक ये पुल का मरम्मती कार्य पूरा नहीं होता है तब तक के लिए उसको आपको एक हाईवे रोड बना देना पड़ेगा, ताकि जनता को उसका कोई बहुत लंबा नुकसान ना हो, जनता का भी काम हो जाए, आवागमन भी बाधित ना हो और सरकार का काम भी हो जाए। क्योंकि ये जो ब्रिज है ये धनबाद की लाइफ लाइन है, खासकर बैंक मोड़ एरिया के लिए। आई देखिए, आप
झरिया वाले हो सकता है लंबा रास्ता लेके बलियापुर की ओर से निकल जाए, कतास वाले हो सकता है मौदा होके निकल जाए, गोमो होके निकल जाए। लेकिन बैंक मोड़ क्षेत्र जो है इसके लिए ये पूरी तरह लाइफ लाइन है। अगर इसमें ज़्यादा आवागमन वर्धित होता है तो बैंक मोड़ का व्यापार छोटे मोटे व्यापारी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो सरकार को वैकल्पिक जो मार्ग है इसका, उस मार्ग बरमसिया, मनीटाउन, हावड़ा मोटर, हीरापुर, इन सबको पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करना पड़ेगा। एक माने टेम्प्रोरी रोड जो है वो तैयार करना पड़ेगा। फुटपाथ का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि पैदल जाने वाले यात्री, जब ये रास्ता बंद होगा तो वहाँ पर वाहन काफ़ी ज़्यादा चलने शुरू हो जाएंगे। तो पैदल मार्ग की व्यवस्था भी सरकार को करनी होगी। वहीं पुल मरम्मती के दौरान न सिर्फ गाड़ियों के आवागमन पर रोक लगेगी, लेकिन नीचे जब पिलर की मरम्मती की जाएगी तो एक सिरे से हम देख सकते हैं कि कई दुकानें हैं यहाँ पर, उन तमाम दुकानों की भी मरम्मती की जाएगी, उन पिलरों की मरम्मती कराई जाएगी और जो दुकानें हैं उन्हें भी खाली कराया जाएगा। ऐसे में जो दुकानदार हैं उनके सामने एक बड़ी समस्या उत्पन्न होती दिख रही है। हम दुकानदारों से बातचीत करते हैं और उनकी समस्या को यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। अभी जिस प्रकार से टेंडर निकाला गया है, कुछ महीनों में यहाँ पर कार्य शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जो नीचे से है पिलर की मरम्मती की जाएगी, ऐसे में दुकान यहाँ से खाली कराए जाएंगे। क्या समस्या आप लोगों को होगी और क्या आपकी मांग? हम लोग को एक वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए और समस्या तो बहुत हो जाएगी। हम लोग इतना सामान लेके कहाँ जाएंगे, बरसों से यहाँ पर जमे हुए हैं और अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, तो इतनी जल्दी तो कोई व्यवस्था हो नहीं पाएगी और कहीं भी व्यवस्था लेने के लिए काफ़ी रुपये की ज़रूरत है, वो हम लोग के पास नहीं। व्यापार का स्थिति तो दिन प्रतिदिन ऐसे ही ख़राब होते जा रहा। मैं चाहूँगा कि कम से कम नुकसान में पुल रिपेयर हो जाए, हम लोग का कम से कम नुकसान में रिपेयर हो जाए और सारे दुकान को एक साथ ना उजाड़े, एक एक करके दो करके खाली कराएं और उसके बाद काम करें तो अच्छा रहेगा। प्रकार से अभी मरम्मती को लेकर आदेश दिया गया, ये उम्मीद जताई जा रही है कि पिलर में जब मरम्मती होगी तो तमाम दुकानों को खाली कराया जाएगा। ऐसे में आप लोगों को क्या समस्या हो? हमें बहुत सारी समस्या है। समस्या सबसे पहले कि अगर आप ये करवाते हैं तो इतने 6 महीने की आप पीरियड टाइम दे रहे हैं, तो 6 महीने हम कहाँ जाएंगे? हमारा रोज़गार तो इसी से है, हमारा डेली का रोज़ कमाना, डेली का खाना यहीं से है। आप करवा रहे वन साइडेड, तो हमारे लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए जिला प्रशासन या फिर NH को। बहुत सारी दिक्कतें हैं। पुल बन रही है वो हमारे हित में भी सही है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका है इसमें, कब गिर जाए, एक तरह से डैमेज ही है पुल। बट इसके वजह से हम दुकान मैंने एक पेपर में जैसे आ रहा आए दिन कि दुकान खाली करना पड़ेगा, इसको लेके अभी कुछ क्लियरेंस ऊपर से नहीं हो पा रहा है। ना ही मैं वहाँ भी गया था परसों सर के पास, तो वहाँ से भी कुछ मेरे को वहाँ NH में, नेशनल हाईवे में हम लोग पैसा जमा करते हैं, भाड़ा दुकान का भाड़ा NH में आता है, तो NH में भी वहाँ से हमें सही से मैंने वो जानकारी नहीं दे पाई कि करना क्या है, भविष्य में होगा क्या। पुल बनेगा तो ऊपर बनेगा या नीचे हमारा, अगर हमारे ऊपर कुछ होता है तो ये 6 महीने हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो दूसरा रोजगार नहीं है, सब दिन का यही है। समस्या देखिए, समस्या मान लीजिए हम लोग का रोजी रोटी यही ये धंधा, मान लीजिए 1-2 दिन की बात नहीं है, सरकार 2 महीना 4 महीना कुछ भी समय लगता है, तो हम लोग क्या करें बताइए? सबसे ये समस्या ही है। दुकानदार बहुत समस्या, क्या देखिए दुकानदारी है, उधार का भी है, नकद की बहुत समस्या है, ये भी आप भी जानते हैं। ये बोल के हम लोग क्या थोड़ा काम कराए, 1-2 दुकान काम कराए और जितना जल्दी हो सके। लंबे समय से हम लोग बहुत रोजी रोटी समस्या आएगी मेरे साथ में। इस मामले पर और विस्तार से बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हम उनसे सीधा बातचीत करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर कि अभी इस पुल के मरम्मती को लेकर टेंडर निकाला गया है, बहुत जल्द कार्य भी शुरू किया जाएगा, लेकिन इस दौरान 3 महीने तक ऊपर बंद रहेगा और जब नीचे पिलर की मरम्मती होगी तो नीचे के सभी दुकान बंद रहेंगे। ऐसे में ये दुकानदार कहाँ जाएंगे और किस प्रकार से इसे आप मैनेज करेंगे? देखिए ऐसा है ना मैडम कि काफ़ी अच्छा मुद्दा आप लोगों ने लेकर के आया है और ये स्वाभाविक है कि ये पुल जो है 1971 में ये बना, आज करीब करीब ये पुल का 50 साल से ऊपर हो गया है ये पुल और स्थिति काफ़ी जर्जर है और हम लोग हमेशा मांग करते रहे हैं कि इसकी मरम्मती होनी चाहिए। बहुत बार हुआ है कि हम लोग भी देखे हैं कि ऊपर का एक टुकड़ा गिर गया, लोग बच गए। तो स्थिति ऐसी यहाँ पे है बनी हुई और आपने यहाँ पे देखा भी होगा कि ये पुल कभी भी मतलब बड़ा हादसा हो सकता है। ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है और कि इसका ये होगा, लेकिन हम लोगों को जहाँ तक मालूम है कि इसको 3 महीना के लिए या 6 महीना के लिए बंद किया जाएगा और डाइवर्सन इसका किसी और रूट से दिया जाएगा, ये सच्चाई है। लेकिन आपका जो कहना है कि दुकानदार भाई जो यहाँ पे हैं, तो देखिए
मेरा साफ एक कहना है कि विकास में या कोई भी जनहित का जो काम हो उसमें बाधा नहीं आना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए यहाँ के दुकानदार को भी। और हम भी डिपार्टमेंट से ये मांग करेंगे कि दुकानदार भाई जो यहाँ पे जिनकी रोजी रोजगार यहाँ पे चल रही है उसको जो है देखते हुए ऐसा कोई काम करे कि इन लोगों का भी रोजी रोजगार में कहीं से कोई परेशानी ना आए। उसका बहुत सा तरीका है कि आप दुकान जैसे मान लीजिए कि 4-5 दुकान एक बार बंद कर दिए, वहाँ रिपेयरिंग कर दिए, फिर आगे बढ़िए। तो देखिए आगे क्या होता है, और जिस हिसाब से अब काम होगी तो हम लोग भी यहाँ पे आएंगे और आके यहाँ पे देखेंगे, और कोशिश रहेगी दुकानदार भाइयों को यहाँ पे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। और दुकानदार आपके चैनल के द्वारा भी हम एक बात बोलेंगे, दुकानदार भाई से भी हम ये आह्वान कर रहे हैं कि ये एक ज्वलंत मुद्दा था, ये पुल जो है यही एक समझिए कि हम लोगों का लाइफ लाइन है पूरे धनबाद के लिए। अगर ये डिमोलिश हो गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो इसको बनने के लिए, रिपेयरिंग के लिए यहाँ के दुकानदार भाई और यहाँ के जितने भी लोग जो काम कर रहे हैं उसका भी सहयोग चाहिए। तो बिल्कुल आपने सुना, हमने यहाँ मौजूद कुछ दुकानदारों से बातचीत की, साथ ही साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष से और इसके साथ कांग्रेस नेता राशिद राजा से भी हमने बातचीत की। इन लोगों ने बताया कि ये एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और ये हृदय स्थली धनबाद के लिए ये लाइफलाइन है, ये ब्रिज, और क्योंकि ये काफ़ी दिनों से मुद्दा चल रहा था तो एक अच्छी पहल राज्य सरकार की ओर से की गई है। लेकिन जो एक समस्या यहाँ पर उत्पन्न ये हो रही है कि अगर 3 महीने तक ऊपर में रोड बंद रहता है तो जो दूसरा जो रास्ता इन बाकियों को इस्तेमाल करने के लिए जो तैयार किया जाएगा उसमें इस कार्य को करने से पहले वहाँ पर फोकस किया जाए और उस रास्ते को सिक्योर किया जाए ताकि लोगों का वहाँ से आवागमन जो है वो सुचारू ढंग से हो। इसके साथ ही साथ इन दुकानदारों से हमने बातचीत की। इन लोगों ने बताया कि करीब जब अगर 6 महीने के आसपास दुकानें बंद रहेंगी क्योंकि पहले पिलर की मरम्मती होगी तो ऐसे में आखिर ये कहाँ जाएंगे, इनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या रोजी रोटी की हो जाएगी। इस पर कांग्रेस नेता राशिद रजा ने आश्वासन दिया है कि कोशिश यही रहेगी कि इनके सामने इस प्रकार की कोई समस्या ना हो। अगर मरम्मती होती है, दुकानें बंद रहती है तो वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा ताकि ये जो एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है इससे लोगों को भी फायदा होगा और साथ ही साथ इन दुकानदारों को भी फायदा होगा, क्योंकि कभी भी यहाँ पर हादसा हो सकता है। इस वक्त मैं वहीं पर मौजूद हूँ जहाँ पर अक्सर कभी रेलिंग टूटकर गिरती है, कभी सीमेंट टूटकर गिरते हैं और लोग बाल बाल बचते हैं। तो देखते हैं कि कब तक यहाँ पर टेंडर जो है वो कंफर्म होता है और उसके बाद ये कार्य शुरू होता है ताकि इससे लोगों को, धनबाद के लोगों के लिए जो एक सबसे बड़ी समस्या थी उससे लोगों को निजात मिलता है। इस तरह की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।